वेलकम क्लास 6 हिंदी मीडियम। आज देखेंगे साइंस का लेसन 4 का आगे का भाग। ठीक है, और लेसन 4 में हम लोग देख रहे थे द्रव से अघुलनशील ठोस पदार्थों का पृथक्करण। इसमें हम लोगों ने अवसादन और निस्तारण ये देख लिया था। आज देखेंगे स्कंदन। क्या देखेंगे आज? स्कंदन। स्कंदन क्या होता है? द्रव में किसी रसायन के मिलाने पर अवसादन की क्रिया दर को बढ़ाने की क्रिया को ही हम स्कंदन कहते हैं। अगर हम अवसादन की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कोई पदार्थ मिलाया जाता है, कोई रसायन मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, अवसादन की दर बढ़ जाती है। द्रव में रसायन मिलाकर अवसादन की दर बढ़ाने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि अवसादन की दर बढ़ जाए तो उसे कुछ रसायन मिला दिया जाता है, जिससे कि जो है अवसादन की दर बढ़ जाए, और ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया स्कंदन क्रिया कहलाती है। जैसे आप देखते हो कि नदियों और नहरों के जल में बहुत से महीन मिट्टी के कण पाए जाते हैं और उनको नीचे बैठने में बहुत अधिक समय लगता है। इस क्रिया को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी क्या मिलाई जाती है? फिटकरी मिलाई जाती है, जिससे कि जो मिट्टी के कण जो है आपस में संयुग्मित हो जाते हैं और फिटकरी के कण जो है, फिटकरी के द्वारा हल्के कण भारी हो जाते हैं और तेजी से नीचे की तली में बैठने लगते हैं। फिर स्वच्छ जल को निस्तारण के द्वारा जो है अलग कर लिया जाता है। तो फिटकरी क्या हुआ? ये स्कंदित पदार्थ है। फिटकरी क्या है? ये एक स्कंदित पदार्थ है। फिटकरी, ठीक है। आपने वातावरण में भी स्कंदन की क्रिया को देखा होगा कि धूल के कण, जब हवा चलती है तो धूल के कण जो है पूरा वातावरण में फैल जाते हैं और हमें बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के कारण, वर्षा के कारण धूल के कण भारी हो जाते हैं और ये नीचे पृथ्वी तल पर बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, वायु से धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार की स्कंदन क्रिया हुई। अब देखेंगे दूसरा, निस्यंदन। द्रव से अघुलनशील ठोस अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। और जब किसी द्रव से हम अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करना चाहते हैं तो इसका सदैव निस्तारण जो है वो सहायक नहीं होता। इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, निस्यंदन की प्रक्रिया करते हैं। इसके लिए निस्यंदन की प्रक्रिया के लिए तार की जाली, कांच की छड़, रेत या फिल्टर पेपर निस्यंदन में उपयोग में लाए जाते हैं। फिल्टर पेपर के जो छेद है वो निस्यंदन में सहायक होते हैं। अगर आप देखें तो फिल्टर पेपर आपने देखा होगा ऐसे राउंडेड होता है और इसको जो है कैसे किया जाता है, लैब में ऐसे करके
फोल्ड करके और इस तरह से फोल्ड कर लिया जाता है और इस पोजीशन में इसको टेस्ट ट्यूब में लगा दिया जाता है और ऊपर से पदार्थ को डाला जाता है। देख रहे हैं ये। अब इसको जो है किसी चीज में रखकर, बीकर में रखकर ऊपर से हम छानते हैं तो जो मोटे पदार्थ हैं, जो बड़े कण हैं, वो ऊपर की ओर रह जाते हैं। जल और द्रव जो है नीचे की ओर टेस्ट ट्यूब में चले जाते हैं। जैसे कीप है, कीप में जो है हम इस पेपर को रख देते हैं और यहाँ से इसको छानना जाता है। ठोस द्रव, ठोस कण है वो ऊपर की ओर रह जाते हैं। बड़े कण पहले अवसादन और निस्तारण की विधि के द्वारा निष्कासित की जाती है और फिर जो है स्कंदन किया जाता है। कोई भी फिटकरी या कुछ ऐसा पदार्थ मिलाकर जो है स्कंदन कर लिया जाता है, जिससे कि छोटे कण आसानी से पृथक हो जाते हैं। इसके बाद निस्यंदन कर लिया जाता है। रेत को फिल्टर पेपर के द्वारा जो है ये निस्यंदित कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? क्लोरीनीकरण किया जाता है। और क्लोरीनीकरण के लिए क्या करते हैं? इसमें जो है जल में कीटाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन को मिलाना ही क्लोरीनीकरण क्रिया कहलाती है। क्लोरीनीकरण क्रिया जल में जब क्लोरीन मिलाई जाती है, जिससे जो है हानिकारक बैक्टीरिया और जीवाणु है ये अलग हो जाते हैं। अब है दूसरा स्टेप, एक प्लवन। प्लवन क्रिया द्वारा हम द्रव में उन ठोस अशुद्धियों को दूर करते हैं जो कि द्रव से हल्की होती हैं, जैसे कि भूसा और जल का मिश्रण। यदि हम भूसे और जल के मिश्रण को कुछ समय तक रखते हैं तो भूसा जल से हल्का होने के कारण तैरकर ऊपर आ जाता है और उसको हम सरलता से हटा सकते हैं। ये क्रिया जो है प्लवन क्रिया कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? प्लवन क्रिया। इसमें जल प्लस भूसे का मिश्रण। क्योंकि भूसा जो है हल्का होता है, ये जल के ऊपर आ जाता है और इसको जो है हम अलग कर सकते हैं, भूसे को आसानी से हटा सकते हैं। अब एक क्रिया होती है मंथन क्रिया। द्रव में सम्मिलित कणों वाले द्रव को एक बंद पात्र में घुमाकर मंथन की प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है। इसको जो है अपकेंद्रीय मशीन भी कहा जाता है। यह तीव्र गति से घूर्णन करती है। अपकेंद्रीय मशीन कहते हैं और ये तेजी से तीव्र गति से घूर्णन करती है। घूर्णन मतलब गोलाई में घूमती है। इसी क्रिया के द्वारा जो है दूध से या मलाई से क्रीम निकालने की क्रिया की जाती है और दूध से हल्की होने के कारण ये जो है ऊपर तैरने लगती है। कपड़े धोने की मशीन में भी यह पानी को निचोड़ने में प्रयोग में लाई जाती है। ड्रम की तीव्र गति होने के कारण
कपड़े ड्रम की दीवार पर बल लगाते हैं और ड्रम की दीवार से पानी बाहर निकाल दिया जाता है तथा कपड़े सूख जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थ का पृथक्करण। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों का पृथक्करण, ये जो है अगर द्रव में ठोस पदार्थ घुलनशील हैं तो उनको कैसे हम पृथक करते हैं, ठीक है। इसके लिए कई क्रियाएं उपयोग में लाती हैं। पहला है वाष्पन, ठीक है, वाष्पन, फिर आसवन, क्रिस्टलीकरण और क्रोमैटोग्राफी। थैंक यू बेटा।